नमस्कार टू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपने देखा है, जो क्रॉप जो होती है, जिसको हम फसल बोलते हैं, वो होती क्या है एक्चुअली में। देखिए, ये क्वेश्चन और इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि आप फसल को उगाते कैसे हैं, क्रॉप को कैसे उगाते हैं, उससे पहले क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या आदमी शुरू से ही जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स को उगाते चले आ रहे हैं या फिर उन्होंने बाद में सीखा, अर्ली ह्यूमंस नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन है कुछ हमारे, ठीक है। तो आप ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे इस पैराग्राफ में बताया गया आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपने खाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड होना, एनिमल्स को अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस नहीं होते हैं, जो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, वो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो वो कार्निवोरस और वो दूसरे अदर्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे ह्यूमंस है, पिग है, ये जैसे डॉग होता है, ये ओमनिवोरस होते हैं, तो ये प्लांट्स से प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खा लेते हैं। जैसे हमें खाना खाते क्या हैं, हम या प्लांट्स जो भी हैं, खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए वो फंक्शंस है, नंबर 1 डाइजेशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 एक्सक्रेशन। जैसे देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन वगैरह के बारे में, एक्सक्रेशन ये देखते इनसे होता क्या। डाइजेशन मतलब खाना पचाना हमारा, रेस्पिरेशन सांस लेना छोड़ना, एक्सक्रेशन मतलब जो वेस्ट है, हमने जो खाना खाया है उसको हम अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं, जैसे पसीने के थ्रू या सुबह सुबह हम जाते हैं ना फ्रेश होने तब। तो ये सब इसके बाद कैसे करते हैं हम, देखो पूरे इनका जो हमारी क्रॉप होती है, इसको अच्छे से एक तरीका होता है उगाना, उसकी पहले से तैयारी रखना, काटना, स्टोर करके रखना, ये पूरा एक मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, क्रॉप का मैनेजमेंट। तो क्रॉप मैनेजमेंट हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो ह्यूमन जो था शुरू से उसको नहीं आता था ये सारी चीज़ें, ये अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। शुरू से उसको नहीं पता था कि कैसे कैसे उगाते हैं। तो वो पहले क्या करता था, अपने जो भी टूल्स होते थे पत्थर के या लोहे के, उनसे वो एनिमल्स के पीछे पड़ जाता था, भागा भागा के उनको मारता था, खाता था, कच्चा खाया था पहले। तो धीरे धीरे उनको प्लांट्स उगाना आया, एक तरफ क्रॉप्स लगाना आया, तो धीरे धीरे वो अपने ग्रुप्स में रहना सीख गए। पहले तो वो नोमैडिक थे, फिर वो ग्रुप में रहना सीख गए। जब मैं आपसे कब की बात कर रहा हूँ, 10,000 BC की बात कर रहा हूँ। फिर वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाना सीख गए, फिर वो कॉलोनियों में भी रहना सीख गए। ऐसे ऐसे उन्हें राइस, वीट और अदर क्रॉप्स उगाना आ गई धीरे धीरे, और एग्रीकल्चर कैसे डेवलपमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो when plants of the same kind, ये बात पढ़ रहा हूँ दोस्तों, when the plants of the same kind, यहाँ से लेके यहाँ, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। मतलब जब आप एक ही टाइप के प्लांट्स को एक जगह पर उगाते हो और लार्ज स्केल में उगाते हो, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे आपने गेहूं लगाए, अपने बहुत बड़े खेत फील्ड था उसमें लगाए, तो ये क्रॉप हो गई। आपने अगर बाजरा लगाया, चने लगाए, अपनी दालें लगाई, ये आपकी क्रॉप हो गई। लेकिन जैसे आपने घर पे एक गन्ने का पेड़ लगा लिया, फिर बोलो मैंने तो क्रॉप उगा ली, नहीं, ये क्रॉप नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको उसके लिए एक बड़ा फील्ड चाहिए और सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अगर आप 2-4 गेहूं के दाने अगर अपने घर पे पार्क में लगा लो या अपने
बगीचे में या अपनी जो गमला पॉट होता है उसमें लगा लें और बोलो कि ये हमारा क्रॉप है, तो वो क्रॉप नहीं होगा क्योंकि वो लार्ज स्केल पे नहीं उगाया आपने। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कंट्री जो है वो बहुत वास्ट है। वास्ट इस मामले में जैसे हर जगह का क्लाइमेट अलग रहता है, वेदर चेंज होता ही रहता है, क्लाइमेट है और मिट्टी के जो टाइप होते हैं, कैसे ब्लैक सॉइल है या लेटराइट है या फिर जो अदर्स टाइप होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसी क्रॉप्स उग सकती है वहाँ पर और कौन सा सीजन चल रहा है, इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो उसी की तरफ से तो इंडिया में लगभग टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो अलग, जम्मू कश्मीर की तरफ अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ का अलग है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वहाँ की मिट्टी होती है, उनके न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो इनके बेस पर दो तरह की हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है ये खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है वो है रबी क्रॉप्स। देखो खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप्स उनको बोलते हैं जिनको रेनी सीजन में हम बोलते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में बोलते हैं। और रेनी सीजन मतलब ये समझ सकते हो कि जून से लेकर सितंबर तक जून का पीरियड होता है। खरीफ क्रॉप्स जून में बोल देते हैं, लगभग सितंबर तक हो जाती है, काट लेते हैं। ठीक है, जैसे पैडी, धान, धान से हमको चावल मिल जाता है, राइस, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं राबी क्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। राबी क्रॉप्स होती हैं सर्दियों में बोई जाती हैं, विंटर सीजन में बोई जाती हैं। ठीक है, विंटर सीजन मतलब जिनको अक्टूबर की समथिंग बोती हैं और मार्च के समथिंग काट लेते हैं। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं हम। देखो जैसे गेहूँ है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड्स। ग्राम होता है चने को बोलते हैं, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड होती है अलसी होती है। इसलिए अब देख सकते हैं, इसको नेट पर जाके देख लेना, इसके एक दो फोटो छोटे छोटे होते हैं बारीक से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि केवल ये दो ही कैटेगरियाँ, और भी होती हैं, कैश क्रॉप्स भी होते हैं, आपके कोर्स में है नहीं। बिसाइड इनके अलावा देखो पल्सेस, दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस मतलब जो नॉर्मल है, लगभग आपको अगर क्रॉप उगानी है तो करना ही पड़ेगी, वो बेसिक प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मतलब उसको उगाना। ठीक है, वो ये देखो ये टकला ये पूछ रहा है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। बोले सर्दियों में क्यों नहीं होता? ये धान जो होती है, जो चावल होते हैं, उनको सर्दियों में क्यों नहीं उगा सकते हैं? ये पूछ रही है। पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ये आंसर दे रही है मैडम, ये कह रही हैं इनसे, टकले महाराज से, अरे बुद्धू रेनी सीजन में इसलिए उगाते हैं क्योंकि जो पैडी है, जो हमारा जो चावल होता है, उसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है विंटर में, इसलिए हम उसको रेनी सीजन में उगाते हैं। उसका वो खेत भरा फुल रहना चाहिए पानी से, जब तक वो पक नहीं जाता, जितना पानी लगता है उसमें, पैडी होता है उसमें। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व रहती हैं कल्टीवेशन में। फार्मर्स जो लाते हैं वो टाइम टू टाइम जो उसका प्रोडक्शन करते हैं। पहले जैसे आप अगर घर पे अपने प्लांट्स लगाते हो तो आप भी कुछ एक्टिविटी करते हो, उसमें थोड़ा सा खाद फर्टिलाइजर्स मिलाते हो, पानी देते हो, केयर करते हो, कोई खा ना ले, कोई तोड़ ना दे बच्चा। तो ऐसे ही किसान होते हैं, वो भी कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं उनको। ठीक है, वो कौन कौन सी है? सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना,
सोइंग, बोना, आपका जो बीज लाएंगे आप अच्छा, वो भी अच्छा बीज ला के बोएंगे तभी तो ये वही अपने आप उग जाएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें आप खाद वगैरह मिलाते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन, आप पानी भी देंगे उसको, जैसे आपका जो आपने घर पे एक फूल का प्लांट लगाया है, जो आपने कुछ भी डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट अपने घर पे लगा दो, पानी तो देते हो ना, कि बिना पानी वो सूख नहीं जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब आपने प्लांट लगाए हैं, जैसे आपके खेत में गेहूँ ही गेहूँ लगाए हैं, उसमें बथुआ आ गया, बाजरे में बथुआ हो गया, तो वो तो फिर बेकार है ना, वीड्स आ गए उसमें, अनडिजायरेबल प्लांट्स आ गए, तो उसका उससे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग, काटना, जब पक जाए तो प्लांट को, क्या खेती खेत में जाके खाएंगे हम, सारे लोग वहीं खेत में जाके गेहूँ खाते हैं क्या, काटते हैं उसको, हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से ग्रीन को अलग कर लेते हैं और फिर स्टोरेज करके उस स्टोर करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करके हमारे पास आ जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा, यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इनकी डिटेल्स के बारे में।